प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्देतं सर्वदा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। वर्षा जी आप गाते हैं, बोलिए। बृहद द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत ध्यान का प्रकरण आचार्य देव अंत में ले रहे हैं मोक्ष मार्ग के प्रकरण के अंतर्गत। और पदस्थ ध्यान कहा था और उस पदस्थ ध्यान के जो ध्येयभूत पंच परमेश्वरी हैं उन पंच परमेश्वरियों के स्वरूप की गाथाएं यहाँ पर चल रही हैं। उनमें से अंतिम गाथा, उस प्रकरण में अंतिम गाथा जो साधु परमेश्वरी के स्वरूप की है वो हमारी चल रही है। 54 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 249 249। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस जो उचारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को हो नमन। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना करके फिर क्या है, मोक्ष मार्ग में खड़े हैं, यानी मार्ग में लग गए हैं और बिल्कुल मोक्ष के निकट ही खड़े हैं, मोक्ष मार्ग में खड़े हैं, ऐसे उन साधुओं को नमस्कार हो। दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह मुनि साधु परमेष्ठी है, उसको मेरा नमस्कार हो। मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं उनके स्वरूप सहित। क्या है उनका स्वरूप? कि मुनिराज हैं वो ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, मोक्ष मार्ग स्वरूप हैं और सदा जो सदा रहने वाला है ऐसा चारित्र और जो शुद्ध है ऐसा चारित्र, उसको जो साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठी हैं। अथवा दूसरी तरह से कहें तो ज्ञान दर्शन से पूर्ण जो मोक्ष मार्ग है और जो सदा मोक्ष मार्ग स्वरूप है और जो सदा शुद्ध है ऐसा चारित्र है, उस चारित्र को जो साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। यहाँ तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी। टीका की चर्चा अपने को शुरू करनी है। देखिए पेज नंबर 250 पे टीका। साहु स मुनि, स यानी वह, मुनि यानी मुनि, साहु यानी साधु है, वह मुनि साधु है। कौन साधु है? जो क्या करता है? जो हु साधयदि,
जो प्रकट रूप से साधता है वह मुनि साधु है, ये किसी ने कहा। तो प्रश्न उठा कि कौन मुनि साधु है, क्या करता है वो। तो उत्तर में आया कि जो प्रकट रूप से साधता है, जो हु यानी वो स्पष्ट रूप से, निश्चय से ही, प्रकट से ही जो साधता है। अब साधता है तो क्या साधता है? दंसण नाण समगम, वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण। चारित्तम शब्द तो आगे देंगे, लेकिन यही चारित्र, दंसण नाण समगम, चारित्तम भी यहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे तो दिया नहीं है। क्या साधता है? दंसण नाण समगम चारित्तम, यानी वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से समग्र यानी परिपूर्ण चारित्र को साधता है। मुनि है वो साधु हैं, और वो साधु क्या करते हैं कि साधते हैं। क्या साधते हैं? कि वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधते हैं। मतलब ये जो चारित्र के पहले ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लगाया, और उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से पहले वीतराग विशेषण लगाया। इन सबको कह के, यानी और कि कहीं भी जो चारित्र की यदि कल्पना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना यदि चारित्र की कहीं कल्पना है, तो उन सब पे क्रॉस लगा दिया कि वो चारित्र नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भी कहीं कल्पना हो बिना वितरागता के, बाहरी कुछ क्रियाओं को ही सम्यक दर्शन मान लिया गया हो, तो वितराग शब्द देके उन पे भी क्रॉस लगा दिया कि वीतराग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण जो चारित्र है वो ही चारित्र है। बाहरी और कहीं भी शरीर की क्रिया में कि अन्य किसी भी जो भी जड़ की क्रियाएं होती हैं, वहां ना तो चारित्र है, ना सम्यक दर्शन है, ना सम्यक ज्ञान है। चारित्र है वो दर्शन ज्ञान से सहित होता है, और चूंकि दर्शन और ज्ञान वो वितरागता सहित हैं, वो वितराग हैं, इसलिए चारित्र भी कैसा है वास्तव में? चारित्र भी वितराग है, राग से रहित। जहां कहीं भी राग होता है, जहां कहीं भी राग दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में चारित्र नहीं है। राग चारित्र का स्वरूप नहीं है, लेकिन व्यवहार से, क्योंकि वो कुछ शुभ भाव है, वो चारित्र, वितराग चारित्र के पहले और उसके साथ, उसके निमित्त और उसके सहचारी होते हैं, तो उनको भी उपचार से, व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। कह देंगे, लेकिन सावधानी। देखो, अपन कहीं जाते हैं, समझ लो बाई रोड जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो एक माइलस्टोन होता है, एक पत्थर लगा होता है, उस पे लिखा होता है, कहीं भी हम जा रहे हैं मान लीजिए गाड़ी से, तो दिल्ली 250 किलोमीटर, ऐसा उस पत्थर पे लिखा होता है। आजकल वो बोर्ड लगे होते हैं ऊपर, साइन बोर्ड होते हैं, तो वहां लिखा हुआ है दिल्ली, कोटा, मुंबई, कुछ भी। तो क्या वो पत्थर या वो बोर्ड दिल्ली है? हम लोग व्यवहार में पूरी चतुराई रखते हैं, पूरा हमको समझ में आता है कि जहां लिखा है बम्बई दिल्ली, उसको दिल्ली बम्बई नहीं मान लेते हैं। लिखा तो वहां है, और जो एक्चुअल में दिल्ली बम्बई है वहां कहीं लिखा होता है? लिखा तो किसी पत्थर पे, किसी बोर्ड पे ही जाएगा ना। युगल जी बाबूजी उसके लिए उदाहरण देते थे कि जहाँ चीनी लिखा है वो चीनी नहीं है, और जो चीनी है उस पे चीनी लिखा नहीं जा सकता है। चीनी का डब्बा होता है, शुगर लिखा है उस पे, डब्बों पे लेबल लगा देते हैं ना, लिखे लिखाए भी आते हैं। तो जहाँ चीनी लिखा है वो चीनी है क्या? लिखेंगे कहीं और, लेकिन मानते नहीं है। डब्बे को कोई नहीं दूध में खोल देता है। जो चीनी है, यानी जो वास्तविक चारित्र है, उस पे चारित्र लिखा नहीं जाएगा। लिखा किस पे जा रहा है? जो चारित्र है नहीं, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वास्तव में, कि वो वितराग स्वरूप है, तो उन पे वहां ऐसा वो लिखा नहीं जाएगा। मतलब वो ऐसे दिखाई नहीं देगा प्रकट रूप में। बाहर में जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक चारित्र या वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान है नहीं, क्योंकि जो निश्चय है वो तो अंदर में है, वो बाहर में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ भी ये जो विशेषण दिए,
वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र। तो वीतरागता का अर्थ क्या? वीतरागता कह के व्यवहार का निषेध कर दिया, शुभ भाव का निषेध कर दिया। वीतराग शब्द कहा तो वीतराग शब्द कहने से जितना भी जो भी कुछ भी व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को हम मान रहे हैं, शुभ भाव रूप चारित्र को हम मान रहे हैं, उसका निषेध कर दिया। वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण जो चारित्र है, यानी निश्चय चारित्र है, वास्तविक चारित्र है, उसको जो साधते हैं वो साधु हैं। बाहर की खाली कोरी क्रिया कर लें, उसका नाम अकेला साधु नहीं है। तथा वह चारित्र कैसा है? पहले तो साधु की बात बता दी। साधु कौन है? कि जो वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधते हैं, वो साधु हैं। अब वो जो चारित्र को वो साध रहे हैं, वो चारित्र कैसा है? तो कह रहे हैं जो चारित्र मोक्ष के मार्ग रूप, जो चारित्र मार्ग रूप है, मग्गम मोक्षस्य, वो चारित्र कैसा है? वो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? कि मोक्ष के मार्ग रूप है। यानी जिस चारित्र को वो साध रहे हैं, यहाँ जिसको चारित्र कहा गया है वो है वीतराग चारित्र, क्योंकि ये चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और मोक्ष का मार्ग क्या है वो पीछे कह के आए हैं, जो ये पीछे कहाँ कह के आए हैं, मोक्ष का मार्ग क्या है बताएंगे आप लोगों में से कोई? पीछे कहाँ कह के आए हैं? बोलिए निशांत। रत्नत्रय रूपी आत्मा ही मोक्ष मार्ग। 40 नंबर आता है, जो 40 नंबर की गाता है, रेणत्तयम न वट्टई अपाणम मुइत्वन्न दवियम्मि, है ना। ये रत्नत्रय ही मोक्ष का रत्नत्रय है, वो आत्मा को छोड़ के अन्य कहीं नहीं रहता है, इसलिए आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अभेद रूप से वो रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वो मोक्ष का मार्ग चारित्र है, वो मार्ग स्वरूप है, और वो मार्ग है वो रत्नत्रय रूप है, अथवा वो मार्ग है वो आत्मा का स्वरूप है। जिस मोक्ष मार्ग को वो साध रहे हैं, मुनिराज मोक्ष मार्ग को साधते हैं, रत्नत्रय को साधते हैं। तो और अभेदता में कहें, और निश्चय में जाके कहें तो वो तो आत्मा को साधते हैं, क्योंकि रैनत्यम न वट्टई अपाणम मुइत्वर्ण दवियम्मि, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं रहते, इसलिए मुनिराज तो आत्मा को साधते हैं, मार्ग को साधते हैं। ये भी उपचार का कथन है। वास्तव में क्या करते हैं? आत्मा की ही साधना करते हैं। आत्मा की साधना करते हैं, वो मार्ग अपने आप में ही सध जाता है। तो कहते हैं कि मुनिराज मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं, वास्तव में तो वो अपनी आत्मा को ही साधते हैं। तथा वह चारित्र कैसा है? मग्गम मोक्षस, जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। और वह चारित्र कैसा है? यानी अभी चारित्र की पहले तो मुनिराज की विशेषता बता दी कि मुनिराज कैसे हैं, कि जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधते हैं। अब वो चारित्र कैसा है? वो चारित्र है मोक्ष मार्ग रूप है। और कैसा है? नित्य शुद्धम, नित्य सर्व काल में शुद्ध, अर्थात रागादि रहित है। यहाँ इकट्ठा करके दोनों को लिया है, कल अपन ने अलग अलग करके अर्थ देखे थे, नित्य को भी अलग, शुद्ध को भी अलग, ऐसा करके भी अपन ने कल अर्थ देखे थे। वो चारित्र कैसा है? नित्य शुद्धम, नित्य सर्व काल में शुद्ध, अर्थात रागादि रहित है। नित्य यानी हमेशा, हमेशा, हर समय, हर काल में। चारित्र कैसा होगा? इस तरह का तर्क लोग कहते हैं कि साहब वो मुनिराजों का प्रकरण आता है, चारित्र की बात चल रही ना, कि अभी तो वो तो चौथे काल की बात थी, चौथे काल में तो ऐसी चर्या पलती थी, अभी तो पंचम काल है, तो पंचम काल में थोड़ी सी छूट, मतलब जो साधुओं को भी थोड़ी छूट होनी चाहिए। थोड़ी छूट होनी चाहिए का क्या मतलब है? जो भी कुछ भी वो कर रहे हैं उसकी छूट। तो ये चारित्र यहाँ क्या कह रहे हैं
वो सर्व काल में शुद्ध है, रागादि रहित है। कोई चौथा काल हो कि पंचम काल हो, तो चौथे काल में तो शुद्ध होता है, पंचम काल में अशुद्ध भी चलेगा। ये काल का प्रभाव, जो वस्तु का स्वभाव होता है, वस्तु के स्वभाव में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको काल इफेक्ट नहीं कर सकता। चौथे काल में तो अग्नि गर्म होती है, भी तो पंचम काल है और वो भी हुंडावसर्पणी है, तो थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए, अग्नि को भी ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, ऐसा हो सकता है। चौथे काल में तो पानी शीतल होता है, पंचम काल है, हुंडावसर्पणी पंचम काल है, तो पानी को थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, उसका स्वभाव। ऐसे स्वभाव नहीं बदलते, जिसका जो स्वभाव है, नमक का स्वभाव खारापन, ये त्रैकालिक है, चौथा काल हो कि पंचम काल हो। चीनी का स्वभाव मिठास, ये त्रैकालिक है। ऐसे ही चारित्र भी शुद्ध होता है, शुद्ध होता है मतलब वितराग होता है, राग से रहित होता है। कब होता है, चौथे काल में कि पांचवें काल में? सदा, हमेशा। उसको काल प्रभावित नहीं कर सकता। एक काल के आधार पे हम कंप्रोमाइज गुरु के स्वरूप में करेंगे बाहर में, फिर देव के स्वरूप में भी करो, फिर शास्त्र के स्वरूप में भी करो, फिर सब में ही करो। फिर देव भी ऐसे ही मान लें, चौथे काल में तो वीतरागी, और पंचम काल में देव को भी फिर ऐसा ही मान लिया जाए, थोड़े बहुत रागी, थोड़ा बहुत श्रृंगार वाला, वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। ये सदा शुद्ध है। तो वो चारित्र कैसा है? देखो चारित्र, आप चारित्र की बात करते करते बीच में मुनिराज को क्यों लिया है? कि चारित्र और मुनिराज, ये इनमें कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है, क्योंकि मुनिराज उस चारित्र के धारी होते हैं। तो जब चारित्र की बात चलेगी तो वो मुनिराज की बात नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चारित्र दिखाई किस में देगा? वो चारित्र उनमें ही दिखाई देगा ना। यानी वो जो धर्म है, चारित्र तो है धर्म, और धर्म किसी धर्मी वस्तु के आश्रय से रहेगा ना, किसी द्रव्य के आश्रय से रहेगा। तो वो मुनिराज हुए उस धर्म को धारण करने वाले, चारित्र रूप धर्म को धारण करने वाले, तो वो हुए धर्मी। इसलिए मुनिराज और चारित्र, इसमें कोई कथनचित अभेदता है, उनमें कोई सर्वथा भेद नहीं है। इसलिए जब चारित्र की बात आएगी तो मुनिराज की बात भी आएगी। ये चारित्र कैसा है? नित्य सर्व काल में शुद्ध, अर्थात रागादि रहित है। यानी अशुद्धता क्या है? मोह राग द्वेष, यही अशुद्धता है, और उससे रहित होना वही शुद्धता है। हमें शुद्ध होना है तो क्या करें? शुद्ध, सुबह सुबह नहा धो के शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं कि हम शुद्ध हैं। 16 की रसोई हो तो कि हम तो शुद्ध हैं। तो ऐसे शुद्ध होते हैं कि वो बाहरी शुद्धता है, व्यवहार की शुद्धता है। लेकिन वास्तव में शुद्ध कैसे हुआ जाता है? कि ये जो गंदगी, जो आश्रव भाव है, ये आत्मा की अशुचिता है। ये बाहरी तो शरीर की अशुचिता है, आत्मा की अशुचिता क्या है? मोह राग द्वेष शादी आश्रव भाव, और इन आश्रवों की निवृत्ति, वही वास्तव में शुद्धता है। तो ये शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। चारित्र रागादि रहित है, तो उस चारित्र को धारण करने वाले जो हैं वो कैसे होंगे? वो रागादि सहित होंगे? वो भी रागादि रहित ही है। नमो तस्य, इसलिए क्यों नमस्कार कर रहे हैं हम? क्यों नमस्कार कर रहे हैं? किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध है, शुद्धता को नमस्कार है, वीतरागता को नमस्कार है। राग द्वेष को, रागी द्वेषी को नमस्कार नहीं है। वीतरागता के आगे मस्तक झुकता है। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। वीतरागता को नमस्कार है। जहां वीतरागता है, दुनिया में भी वीतरागता हमेशा प्रशंसनीय है। यानी दुनिया की दृष्टि में जो राग द्वेष नहीं करता, जो पार्शियलिटी नहीं करता, जो पक्षपात नहीं करता, वो प्रशंसनीय होता है लोक व्यवहार में भी। और वहां तो यद्यपि वो वीतरागी नहीं है, जो भी व्यक्ति है, जज है या कोई भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी केस में, किसी मामले में वो निष्पक्ष रहता है, तो उसकी प्रशंसा होती है। और यहाँ तो ये सर्वथा राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए ये पूज्य हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो कुछ भी तो नहीं है, मुनिराज के पास क्या है? क्यों नमस्कार करते हैं?
कोई दुनिया में नमस्कार किया जाता है, कोई पद बड़ा हो, कि कोई प्रतिष्ठा हो, कि कोई रुपया पैसा धन दौलत हो, पढ़ाई लिखाई की हो, रूप सौंदर्य का हो कोई, लेकिन ऐसी कोई क्वालिटी नहीं हो। एक सामान्य सा व्यक्ति और कोई ग्वाला था और मुनिराज बन गए, तो भी नमो तस्स। क्यों? वीतरागता, वीतरागता को नमस्कार। देखिए एक बार ऊपर से पढ़ के फिर आगे पढ़ते हैं। साहू स मुनि, वह मुनि साधु है जो क्या करता है, जो हु साधयति, जो प्रकट रूप से साधता है। क्या साधता है? दंसण नाण समगम, वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तथा वह चारित्र कैसा है? मग्गम मुखस, जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। तथा वह चारित्र कैसा है? नित्य शुद्धम, नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। नमो तस्स, ऐसे जो गुणयुक्त हैं उन साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो। ऐसा उनको नमस्कार भी किया और उनका स्वरूप भी बताया। अब यहाँ पर विशेष बता रहे हैं, ये गाथा दी है जो भगवती आराधना की दूसरी गाथा है। यहाँ जो दिया है वो संस्कृत उसकी छाया है, और ये भगवती आराधना की दूसरी गाथा। अपन जो तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण पढ़ते हैं, कुछ कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में, कुछ क्या बहुत सी पुस्तकों में जहाँ केवल सूत्र होते हैं, वहां वो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम वो एक श्लोक दिया होता है, उसके बाद में दो गाथाएं दिए होती हैं। तो वो भगवती आराधना की दो गाथाएं हैं, एक तो पहली मंगलाचरण की और उसके बाद में दूसरी। तो वो जो दूसरी गाथा है उस गाथा का संस्कृत छाया यहाँ पर दी है। अपन मूल गाथा भी पढ़ते हैं, फिर ये संस्कृत भी पढ़ेंगे। भगवती आराधना की 2 नंबर की गाथा है, सुनिएगा आप लोग। उज्जोवणमुज्जवणं निवहणं साहणं च नित्थरणं दंसणाण चरितं तवाण माराहणा भणिदा। जो भी लोग आप लोग अगर जैन दर्शना वगैरह में तत्वार्थ सूत्र होता है ना, जो उसमें ये दी भी होती है गाथा, देख लेना, हम बाद में मिल जाएंगे। देखिए संस्कृत से यहाँ से पढ़ते हैं अपने द्रव्य संग्रह में 250 पेज से। उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणं द्रगवगमचरण तप समाख्याताराधना सद्भी। देखिए यहाँ से अर्थ देखते हैं। उद्योतन और उद्योगो, उज्जोवण और उज्जवणम, दो शब्द प्राकृत में दिए हैं, उज्जोवणम और उज्जवणम। उद्योतन करना और उद्यम करना, दूसरा शब्द है उज्जवणम यानी उद्यम। पहला शब्द यहाँ दिया है उद्योतम और उद्योगो। उद्योतन यानी उद्योतन, अभी अर्थ देखेंगे उद्योतन का क्या अर्थ है। उद्योतन और फिर उद्योतनम उद्योगो, उद्योगो यानी उद्यम करना पहला, और उद्योतन का अर्थ है उद्योत करना, उद्योत करना और उद्योग करना। फिर है निर्वहन, निर्वहन करना, अभी अर्थ सबके देखेंगे। फिर चौथा है साधनम यानी साधन करना, और फिर है पांचवा निस्तरणम, निस्तारण करना, निस्तरण करना। ये सब क्या है, किसका करना है? ये उद्योत और उद्योग और निर्वहन और साधन और निस्तरण। द्रग, द्रग यानी दर्शन का, द्रग वग, ये वगम कुछ मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, द्रग, द्रग वगम, गम यानी ज्ञान, द्रग यानी दर्शन, दर्शन और ज्ञान, और चरण यानी चारित्र, तप यानी तप, और समाख्याता आराधना। और फिर है समाख्या, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, इनकी समाख्याता आराधना सद्भी, यानी इनकी जो आराधना समाख्याता यानी आख्यात यानी कही गई है,
उसको सद्भी यानी वो करना चाहिए या कहा गया है। भणिदा यानी कहा गया है। सद्भी यानी भणिदा मतलब कहा गया है। देखो अर्थ, अभी अर्थ समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा क्या है। ये 5 चीजें ऊपर कही है, उद्योतन, उद्योतम, उद्योगम, निर्वहनम। अब ये नीचे वाली लाइन में जो ये कहे हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन सब का ये ऊपर वाले काम इनके करने हैं। क्या है अर्थ देखिए। दर्शन यहीं से पढ़ लेते हैं पहले, फिर अपन अर्थ करेंगे और अलग। इस आर्या छंद में कथित, पहले अर्थ पढ़ते हैं ऊपर से। दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप का जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण जो है, उसे सत्पुरुषों ने आराधना कही है। आराधना किसे कहा है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का उद्योग करना, उद्यम करना, उद्योग करना, निर्वहन करना, साधन करना और निस्तरण करना, इसको सत्पुरुषों ने आराधना कहा है। इस आर्या छंद में पहले बीसी काट करते हैं, फिर ये दूसरी गाथा आगे। देखिए अब क्या अर्थ है इनका कि पहला शब्द है उद्योत करना। किसका करना है उद्योत? दर्शन का उद्योतन। उद्योतन पहला शब्द समझ में आ रहा है इसमें? उद्योतन ही शब्द लिखा है पूरा संस्कृत में, वो उद्योतन। उद्योतन करना है मतलब प्रकाशित करना। उद्योत बोलते हैं, उद्योत, आतप उद्योत, तो प्रकाश के अर्थ में है। किसका उद्योत करना है? दर्शन का। पहला शब्द उसके सामने क्या था? दर्शन। तो दर्शन का करना है उद्योत। ठीक है, कैसे होगा दर्शन का उद्योत? अकेले दर्शन का नहीं करना है, एक्चुअल में चारों का ही सारे काम करने हैं। दर्शन का भी, ज्ञान का भी, चारित्र का भी और तप का भी। ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये कहलाती हैं 4 आराधनाएं। आराधना नाम सुना है? आराधना में 4 चाहूं आराधना पाठ में आता है। ये 4 आराधनाएं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएं। इन 4 आराधनाओं के ये 5 काम करने हैं। ठीक है, एक एक के साथ एक एक नहीं लगाना है, चारों के साथ ही सारी चीजें लगानी है। 4 चीजें हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। अभी अपन ने पहले क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे 5 आचार। पहले 5 आचार पढ़े थे, ठीक है, उनका आचरण करना था। अभी ये 4 चीजें हैं, इनकी क्या करनी है? आराधना। ये 4 आराधनाएं हैं। तो इन 4 आराधनाओं का पहला काम क्या करना है? उद्योतन करना है, इनको प्रकाशित करना है। तो सम्यक दर्शन का उद्योत, उसका क्या अर्थ? सम्यक ज्ञान का उद्योत, सम्यक चारित्र का उद्योत और सम्यक तप का उद्योत। ये इनका उद्योत किस रूप में होगा? तो दर्शन का उद्योत मतलब अर्थ वही है जो अपना पढ़ा हुआ है, कुछ ज्यादा विषय मतलब ऐसा कोई अलग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग शब्दों के साथ वो बात आ रही है। दर्शन का उद्योग कैसे होगा, वो आंटी। आपको थोड़ा लग रहा था ना दीदी, अवगम माने भी जानना ही होता है, ज्ञान ही होता है, संस्कृत में ऐसा ही है, अवगम है वो। ठीक है, वो अवगम है। द्रग ग हलंत होगा फिर इसमें ना, ग हलंत आएगा। वो ग पूरा दिख रहा है ना, इसलिए वगम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संस्कृत में पता चला ना, द्रव, अवगम, चरण, तप, समाख्यातम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। द्रग और अवगम, तो ग हलंत है, तो द्रग यानी दर्शन और अवगम यानी ज्ञान, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया। देखिए, दर्शन का उद्योत मतलब क्या? हम अपने सम्यक दर्शन को चमकाएं। कैसे चमकेगा सम्यक दर्शन? अगर हम सम्यक दर्शन में दोष लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी कांति फीकी होगी, फिर चमकेगा नहीं। और अगर सम्यक दर्शन निर्दोष होगा तो क्या होगा? वो चमकेगा। तो दर्शन का उद्योत का मतलब क्या है कि शंका आदि दोष नहीं लगाना, 25 दोषों से रहित, 8 अंग सहित जो निर्दोष सम्यक दर्शन है, वो दर्शन का उद्योत, वो दर्शन का उद्योत हुआ। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? अब ज्ञान का उद्योत कैसे होगा? ज्ञान का अभी तो यही प्रकरण चल रहा है, अपने समझ लो। ज्ञान का उद्योत कैसे होगा?
बोलो प्रीति। संशय विमोह और विभ्रम से रहित अपने ज्ञान की आराधना करना। बढ़िया। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान की आराधना, शास्त्रों का स्वाध्याय आदि, वो सब ज्ञान की आराधना कही जाती है। तो ज्ञान के दोष क्या है? देखो, सम्यक दर्शन के दोष, सम्यक दर्शन के दोष मतलब सम्यक दर्शन में जो दोष नहीं होते हैं वो शंका कांक्षा आदि कहे जाते हैं। और ज्ञान के दोष संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इनसे रहित ज्ञान होता है। तो इन संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, अपने इसमें भी कहा था ना, संशय विमोह विभ्रम विवज्जीय, उनसे रहित जो आत्मा के स्वरूप की आराधना या उस आत्मा के स्वरूप को बताने वाले शास्त्रों की आराधना, उनका स्वाध्याय। ज्ञान की आराधना क्या होगी? ज्ञान की आराधना होगी उसकी स्वाध्याय आदि करना। दर्शन की आराधना क्या होगी? कि वैसा निर्णय, वैसी श्रद्धा पक्की करना, तो दोष नहीं लगाना, शंका कांक्षा आदि नहीं होना, वो दर्शन की आराधना है। ज्ञान की आराधना अर्थात उसका, उस संशय विमोह विभ्रम से रहित आत्म स्वरूप की को जानना और आत्म स्वरूप को बताने वाले शास्त्र आदि का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वो ज्ञान की आराधना है। ये ज्ञान का उद्योत हुआ। और मतलब इसके पूरे जो भी उपाय हैं, फिर इसका विस्तार करें तो अपन ज्ञान की आराधना का कि किस कैसे करें, ज्ञान का संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित वो निर्णय कैसे होगा, तो उसके लिए जो ये अपने सूत्र है ना 5 नंबर से, नाम स्थापना द्रव्य भाव प्रमाण नयर अधिगम निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति विधान सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भवल बहुश्रेष्ठ, ये सब ज्ञान की आराधना के साधन है। इससे निर्णय करके फिर वो निर्णय कैसे होगा? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित वो ज्ञान सम्यक कैसे होगा? कि जब तक इनसे ये सब है उसकी निर्णय करने की कसौटियां, हम प्रमाण से जाने, नय से जाने, निर्देश से जाने, स्वामित्व से जाने, सत से जाने, संख्या से जाने, इन सब से जानने पर वो निर्णय सही होता है, वो ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए इन सब से निर्णय करके संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान की आराधना करना, वो ज्ञान का उद्योतन करना है। चारित्र का उद्योतन क्या होगा? चारित्र का उद्योतन बोले सुनीता आंटी। 13 प्रकार के चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 मुक्ति और इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से का पालन करना, वो मतलब चारित्र है। वो चारित्र, लेकिन उसको चमकाएंगे कैसे? इनका पालन तो करेंगे, उद्योत करना ना, पॉलिशिंग करनी है, चमकाना है, तो एक शब्द और उसके साथ चाहिए, स्थिर, मतलब अपने में स्थिर रहना। चलिए निशा आंटी से पूछ लेते हैं, वैसे सही है आपका, बस वो एक शब्द और चाहिए। निरतिचार पालन कर। निरतिचार, बढ़िया, निर्दोष रूप से, तभी तो वो चमकेगा। दोष नहीं, जैसे ज्ञान में संशय विमोह विभ्रम से रहित वो निर्दोष हुआ, दर्शन में शंकादि दोषों से रहित हुआ, तो चारित्र का भी, ये चाहे 13 प्रकार का चारित्र का हो, चाहे प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इनका निर्दोष पालन, चारित्र का निर्दोष पालन, उसमें कोई दोष नहीं लगाना, कोई अतिचार नहीं लगाना, ये चारित्र की आराधना, ये चारित्र का उद्योतन, चारित्र का चमकाना। उद्योत मतलब उसको चमकाना जैसे। तो निरतिचार जो भी हमारे मूल गुण हैं, उत्तर गुण हैं, जितने भी जो भी हैं, उनका पालन करना, ये चारित्र का उद्योतन है। अब है तप का उद्योतन। तप का उद्योतन कैसे होगा? तप के उद्योतन के लिए क्या होगा, बोलेंगे कोई? जो अंतरंग बहिरंग 12 प्रकार के तपों है, उनको अपने स्वरूप प्रतिपन्न के द्वारा चमकाना, स्वरूप अपने स्वरूप लीनता के द्वारा। हाँ, आत्मा में विशुद्धता की वृद्धि हो जाना, वो स्वरूप में जो विशेष प्रतपन हुआ ना, वो आत्मा में लीनता हो गई, वो उस तप का उद्योतन हुआ। यानी असंयम का अभाव हुआ, संयम तप में कुछ भी जो भी हुआ वो संयम ही है। उसके माध्यम से
जो आत्मा में विशेष प्रतपन हुआ, आत्मा में विशुद्धि की विशेषता हुई, वो तप का उद्योतन है। इस तरह से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चार का करना उद्योतन, ठीक है। और फिर दूसरी चीज क्या है? उद्यम। उद्योगो, उद्योग करना यानी उद्यम करना। उद्यम क्या है कि ये जिस तरह से भी ये प्राप्त हो, इनकी प्राप्ति के लिए उद्यमशील रहना। और उसके लिए क्या कि जिनसे ये प्राप्त होते हों, तो जो दर्शन के धारी हैं, जो ज्ञान के धारी हैं, जो चारित्र के धारी हैं, जो तप के धारी हैं, जो इन चार आराधनाओं के आराधक हैं, उनकी संगति करना। देखो उद्यम क्या होगा, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो क्या करेंगे कि ऐसे ही लोगों की संगति में रहेंगे ना, जो चीज अपने को चाहिए उन्हीं लोगों के साथ में आगे पीछे उनके लगे रहेंगे। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उद्यम, उद्यम मतलब प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना। इन चारों को चमकाना और इन चारों के लिए लगे रहना। एक बार प्रकट हो गया तो बस अब थोड़ा उद्यम करना है कि नहीं, तो भी निरंतर उद्यम चालू रहता है। क्योंकि ये ऐसी है चीजें कि हो गई, उसके बाद में जब तक परमानेंट नहीं हो तब तक फिर कभी भी वापस से लैप्स हो सकती है। इसलिए निरंतर उद्यमशील भी रहना। इनको यदि उत्पन्न नहीं हुआ है तो उत्पत्ति के लिए, उत्पन्न हो गया है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसमें विशुद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, वो हुआ उद्यम करना। तो ऐसी उसकी आराधना करना, आराधकों की संगति में रहना। फिर है तीसरा शब्द है निर्वहण। निर्वहण, निर्वहण का मतलब क्या है कि निर्वाहन करना। अपन बोलते हैं निर्वाह है, निभाना। अपने शब्दों में अपन जो निभाना बोलते हैं, अपने जो भी नियम प्रतिज्ञा जो भी है उसको निभाना। कैसे निभाना कि कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, उपसर्ग आ जाए कि परीक्षा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये जो हमारी चार आराधनाएं हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों को हर परिस्थिति में निभाना, उनका निर्वाह करना, वो कहलाता है निर्वहणम। ये शब्द तो यहाँ पे लिखे हैं अपने, निर्वहणम, वहां से देख सकते हैं कि कोई सी भी परिस्थिति आने पर वही परिसोड़व्या परिशः, मतलब प्रतिकूलताओं के आने पर भी आकुलता नहीं करना, आकुलता रहित, और अपनी आराधनाओं से च्युत नहीं हो जाना, आराधना छोड़ नहीं देना। जरा सी परिस्थिति जैसी भी आई, अभी समझ लो ये कोरोना पीरियड आया ना, तो सबका पता लग गया कि किसके कैसे क्या नियम है, किसके देव दर्शन के नियम है कि नहीं है। जिनके ऐसे ही थे टाइम, मतलब एक परिपाटी से जा रहे हैं, वो सब छट गए। उनको कोई जरूरत नहीं रही घर से निकलने की, मंदिर जाने की, कैसे भी करके बाहर से हो रहे हैं तो बाहर से तो कर ही आए नहीं। तो वो जो समझ लो उनके लिए वो जो आराधना थी कि देव दर्शन ही करके आ रहे थे, वो सब क्या हुई, वो निर्वाह नहीं हुई, वो छूट गई। ये उदाहरण है। यद्यपि आराधना का बाहरी केवल देव दर्शन या उससे ऐसा कोई संबंध नहीं है, वो अंदर की चीज है, लेकिन अभी उदाहरण समझना। लेकिन जो पक्के मतलब जिनकी वास्तव में थे, वो कैसे भी करके, कहीं से भी करके, कुछ भी करके, कैसे भी प्रयास करके उन्होंने निभाया। तो निभाया तो क्या है, ये निर्वहणम, ये अपने उस जो भी हमारा नियम है उसको निभाना। तो यहाँ नियम क्या है, यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये आराधनाएं हैं। अपनी आराधनाओं को निभाना, ये छोड़ना नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ गई जरा सी भी, और उसको छोड़ना नहीं। उपसर्ग आ गया कि परीक्षा आ गया, बस विचलित हो गए, ऐसा नहीं। ये है निर्वहणम। अब है चौथा शब्द है साधनम। साधन का मतलब उसका साधन करना। जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में, इसी का अपन साधु की या किसी की परिभाषा में दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसी का साधन करते हैं। यानी अपन किसका साधन से, अपने को जो रुचि है, अपने को क्या रुचि है कि समझ लो ये अध्यात्म की रुचि है,
स्वाध्याय की रुचि है, तो अपन क्या साधन करते हैं कि जो अपने को रुचि है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? नेटवर्क आ रहा है ना बराबर? मुझे ऐसे लग रहा है कुछ अटक गया है। तो जो जिसको जो रुचि होती है, समझ लो अपने को समय शिखर जी जाना है, तो फिर क्या करते हैं, उसी का साधन करते हैं, उसी के सारे चीजें जुटाते हैं, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। जिसको अंदर से जाने की इच्छा हो वो साथ ढूंढता रहता है, कोई जा रहा हो पता लग जाए तो हमारी भी करा दो, मतलब वो उसका साधन करता है। समझ में आ रहा है साधन का भाव, कि जो जो चाहते हैं उस तरफ ही हमारा प्रयास, उसके साधन जुटाते रहना, वो काम करना, वो कहलाता है साधन। तो यहाँ पर इन आराधनाओं के साधन, आराधनाओं के साधन क्या होंगे? दर्शन का साधन, ज्ञान का साधन, चारित्र का साधन, तप का साधन। इनके साधन क्या है? क्या है इनके साधन? कि यही सच्चे देव शास्त्र गुरु, यही साधन है। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान और गुरु चरित्र की खानी है, वही साधन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही इनके साधन है। बोलिए पूर्णिमा जी। बहिरंग में देव शास्त्र गुरु साधन है और अंतरंग साधन में स्वरूप की साधना ही स्वयं साधन है। ये दोनों आ जाएंगे ना? हाँ बढ़िया। अंतरंग साधन बहिरंग साधन। अंदर में अपने स्वरूप के तो प्रति प्रयत्नशील रहना, और उस स्वरूप में लीन होने के लिए वो बाहर में देव शास्त्र गुरु ही साधन है। जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना करनी है और वो बाहर में राग रंग के साधन जुटाए, तो उसकी आराधना होगी क्या? वो आराधना से तो वो निर्वहन नहीं होगा, वो तो निभेगी भी नहीं अगर साधन ऐसे जुटे हुए हैं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है तो वो साधन भी कैसे होंगे? कि उन्हीं लोगों की संगति में, ऐसे जिसको जो चाहिए होता है वो वैसे ही साधन जुटाता है। आज सुबह दादा का प्रवचन चलता है ना, इस पे आता है 9 बजे यूट्यूब पे, तो उसमें आ रहा था मनोरंजन। मनोरंजन किसे कहते हैं? हमने मनोरंजन का ऐसा बना रखा है, मतलब गलत अर्थ में। मनोरंजन का मतलब है कि ऐसा कुछ भी करना उटपटांग, लेकिन जिसमें हमारा मन रंजायमान हो, जिसमें हमारा मन प्रसन्न हो, वो मनोरंजन है। तो बोल रहे थे ये मनोरंजन है हमारा, हम उसको ऐसा हल्के अर्थ में लेते हैं, ये मनोरंजन मतलब ऐसे कुछ उड़ाने वाली बात, लेकिन हमारा मन इसमें लगता है, ये हमारा मनोरंजन है। तो अब जिसका जहां जिसको वो आराधना करनी है वो क्या साधन जुटाएगा? वो उस अपने आप ही, जो जिस तरह की रुचि वाला होता है ना, वो वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं अपने आप ही। पता नहीं कैसे होता है, लेकिन जिसकी जैसी रुचि होती है, उनके मित्र, उनकी सहेलियां उसी टाइप के लोग बन जाते हैं, क्योंकि वो वैसे ही साधन, यानी वीर्य जो है ना, वीर्य वो उसी दिशा में काम करता है। रुचि अनुयायी वीर्य, ये सूत्र है। तो जिधर हमारी रुचि होती है उस हिसाब से हमारा वो काम करता है। तो ये हुआ साधन, यानी जो आत्मा आराधना के कारणभूत हैं, देव शास्त्र गुरु, उनको मिलाना, ये हुआ उसका साधन करना। अब पांचवा है निस्तरणम। निस्तरण, निस्तरण करना। निस्तरण का मतलब होता है जिसे अपन बोलते हैं तारणहार, जिसे तारना, यानी तारना मतलब पार ले जाना। मतलब क्या? कि अब ये दर्शन ज्ञान चारित्र और तप हैं, इनको अगले भाव में भी साथ ले जाना, ये हुआ निस्तरण। अभी उनको चमकाया, उद्योत किया, उनका उद्यम किया, फिर उनका निर्वहन किया, उनको निभाया, उन्हीं का साधन किया। तो जब इतना काम हमने यहाँ किया, फिर क्या हुआ है? और लास्ट में कि ऐसा मतलब इतनी हमारी उसके प्रति अंदर विशुद्धता बढ़ गई कि निर्वहन अगले भाव में भी वो साथ में जाए। तो ये आराधनाएं अगले भाव में भी न छूटे। अब न छूटे का मतलब गुणस्थान तो बदलेगा ही, मान लीजिए छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती है, लेकिन फिर भी ये रत्नत्रय और साथ में तप भी यथा योग्य वो नहीं छूटे। तो ये चार आराधनाएं जिस भी तरह से पर्वों में भी साथ चली जाएं, वो है उन चारों आराधनाओं का निस्तरण, ये उसका निस्तरण है। तो इस तरह से ये क्या अर्थ हुआ, भी एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाए क्या बात कही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनका
उद्योतन अर्थात इनको उज्जवल करना, उद्योत करना, उज्जवल करना, चमकाना जो शब्द अपन बोल रहे हैं, उद्योत करना। इनकी पूर्णता के लिए उद्यम करना, इनका निराकुलता से निर्वाह करना, निरतिचार सेवन करना एवं आयु के अंत पर्यंत निर्विघ्नता पूर्वक सेवन करके परलोक तक ले जाना, उसे जिनेंद्र भगवान ने आराधना कही है। ये 4 आराधनाएं हैं और इन आराधनाओं का क्या करना कि इनका उद्योतन करना, इनका उद्यम करना, इनका निस्तारण निर्वहन करना, इनका साधन करना और इनका निस्तरण करना, ये 4 आराधनाएं हैं। और फिर अभी आगे ये अपने यहाँ तो भी मतलब पूरा नहीं हुआ है वाक्य भी, इसके बाद में फिर एक और श्लोक दे रहे हैं और उसकी चर्चा फिर अपन कल मतलब मंडे को करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे वापस साथ में। अभी ये शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे रेणु जी? समझ में आया? ठीक, चलिए आपको कुछ पूछना है सुमन जी? अभी जो आपने अंतिम लाइन सबको जोड़ते हुए कहीं, वो अपनी किताब में नहीं है ना? नहीं नहीं, वो मैंने यहाँ भगवती आराधना से बोली। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी आप लोगों को। बोलो भाभी, ये जो शुरू में ये गाथाएं बोली थी ना, तो 14वीं गाथा में ये उत्पाद वही ही है ना, हिम थोड़ी है ये? हाँ, हिम नहीं है, वो अंग की मात्रा है लेकिन वो हिम का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उत्पाद वही ही, इतना ही होगा। और एक ये जो अर्थ दे रखा है इसमें, दंसन नान समगम चारित्तम, ये पूरा आएगा ना यहाँ पर? हाँ, चारित्रम इधर टीका में, क्योंकि चारित्र शब्द आया नहीं ना, फिर पूरा टीका तो पूरी हो गई यहाँ तक, चारित्र शब्द आया नहीं। जय आप म्यूट हो गए। अब वैसे प्रीति ने क्या बताया, दर्शन नान समगम में चारित्र भी आएगा? वो ये टीका में जो दिया है ना, टीका की दूसरी लाइन, दंसन नान समगम चारित्रम, वो चारित्र शब्द, क्योंकि फिर टीका में एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो चारित्र शब्द आया ही नहीं है। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, इसकी संस्कृत टीका के हिसाब से ये क्या है, चारित्र की 4 विशेषताएं हैं। इसका एक ऐसा सेंटेंस है, जो मुनि चारित्र को साधता है उसको मेरा नमस्कार हो। वो उसके 4 है, 2 दर्शन ज्ञान से समग्र है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो नित्य है और शुद्ध है, ऐसे चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे चारित्र, तो वो चारित्र शब्द तो कहीं भी नहीं आया ना इस टीका में, मतलब चारित्र के विशेषण है ना, ये कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, विशेषण तो चारित्र के हैं, लेकिन उससे अर्थ जो किया ना, दंसन नान समगम, तो अर्थ में वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तो फिर खाली मतलब यद्यपि चारित्र के ही विशेषण है, लेकिन फिर वो या तो एक शब्द पहले देना चाहिए था, क्या साधता है चारित्रम, फिर वो प्रश्न और उठाते, या तो ऐसा देते। नहीं, पूरी संस्कृत में ऐसे ही लिखा है, चारित्र लिख के लास्ट में 4 चारित्र के विशेषण। ये हाँ, ऊपर संस्कृत में ऐसे दिया है, किम तो चारित्रम चारित्र और फिर कथम भूतम दंसन। हाँ, हिंदी में नहीं कराई, संस्कृत में चारित्र को अलग से दिया। ये विभक्तियों को मिला के पता चलता है ना जी। हाँ, ये तो चारों की इसमें ऐसे बना। बिल्कुल, वो मैं वही देख रही थी तो उस समय संस्कृत पे नजर नहीं पड़ी। संस्कृत में अलग ही दिया है, चारित्रम, किसको साधता है कि चारित्र को साधता है, फिर वो चारित्र कथम भूतम, चारित्र कैसा है, तो दंसन नान समगम। पूरा समेत इससे बना पड़ा है, सारे विभक्तियां इसी हिसाब से विशेषण की विशेषण। बिल्कुल, बढ़िया। कल और इसको मतलब मंडे को और इसको कर लेंगे।